एक घटना मैं सुनाता हूँ। जब पूज्य गुरुदेव यहाँ पर आए उस समय उनके साथ उनके एक सहयोगी चला करते थे। उनका नाम था रमेश चंद्र शुक्ला जी। बहुत छोटा सा स्थान है, बिहार में आप कभी जाएं, पटना एक स्थान है, पटना के पास में एक जगह है, बहुत छोटी सी मस्तीचक, इतनी छोटी कि 2017 में जब हम पहली बार गए थे वहां पर, तो वो पहला दिन था जब वहां पर बिजली पहुंची थी। तो आप सोच सकते हैं आजादी के इतने वर्षों के बाद 2017 में पहली बार उस छोटे से स्थान के अंदर बिजली पहुंची थी, इतनी छोटी जगह। उनके अपने गुरु हुआ करते थे सन 60-70 के दशक में। तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था नागाजी महाराज, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, उस समय के बड़े महत्वपूर्ण संतों में, दिव्य संतों में उनकी गणना होती थी। उनने अपने शरीर को त्यागा, और जब शरीर को त्यागा तो त्यागने के 3 महीने के बाद वो सपने में आए। किसके? रमेश चंद्र शुक्ला जी के सपने में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। और जो संत होते हैं वो बोले वो संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। बोले इस पूरी धरती पर एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप ऐसा करो कि उनको यहाँ पर बुलाओ, जब वो यहाँ आए उस कक्ष में जाएं जहां पर मैंने शरीर को त्यागा, और वहां जाकर के मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें तो मेरी मुक्ति हो पाएगी, अन्यथा संभव नहीं। बोले आप उनको इस जगह पे बुलाओ। कैसे बुलाऊं? उनने पूछा। बोले आप कल से अनुष्ठान को आरंभ करो, 5 वर्ष का अनुष्ठान हो जाएगा, तो 5 वर्ष के अनुष्ठान के बाद गुरुदेव को आप पत्र लिखना, पत्र को पढ़ेंगे, गुरुदेव आएंगे। 5 वर्ष के लिए आप इस जगह को इस योग्य बनाओ, इस भूमि के संस्कार को इस योग्य बनाओ कि यहाँ पर गुरुदेव का आगमन हो सके। अब कोई सोच करके देखे, कई बार हम लोगों को बैठे बिठाए जिस शक्ति के साथ जुड़ने का अवसर मिला, उससे जुड़ने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। 5 वर्ष का अनुष्ठान करो, तब जाकर के इस योग्य भूमि हो पाएगी कि यहाँ पर गुरुदेव का आगमन हो सके। ऐसा उनने उनको निर्देश दिया। अगले दिन से उनने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में एक संदेश आया। संदेह क्या आया? उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा और सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, सपना तो झूठा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखता हूँ। और चिट्ठी जब उनने लिखी तो 3 पेज की चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु ने शरीर त्यागा, उनने आदेश दिया, अनुष्ठान के लिए कहा, अनुष्ठान करिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? उनने लिखा कि साहब हमारा क्षेत्र पिछड़ों का है, अशिक्षितों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में नहीं जानते हैं। आप जैसी बड़ी शक्ति, आप जैसी बड़ी चेतना हमारे गांव में आएगी, लोगों को आकर के उद्बोधन देगी, तो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी, आप आइए। उनने आमंत्रण भेजा। ये नहीं लिखा कि हमारे क्षेत्र में हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया था, ये लिखा कि हमारे क्षेत्र में लोगों को आपके उद्बोधन की आवश्यकता है। 3 पेज की चिट्ठी उनने गुरुदेव को भेजी, और गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेज दिया। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए। 2 वर्ष के बाद गुरुदेव आए, आकर के उस स्थान पर गए जहां पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। अंदर गए, चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले। मिलने का मन हो तो मिल लो, किससे मिल लो समझ नहीं पाए। अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु थे, जिनने 5 वर्ष पहले शरीर को त्याग दिया था, साक्षात खड़े थे वहां। उनको विश्वास नहीं हुआ। उनने कहा कि अरे आप कैसे? तो उनके गुरु बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ। और बोले कि देख मैं तुझे वो बताता हूँ जो आज तक किसी ने बताया नहीं, पर तेरे जीवन की सबसे कीमती बात होगी। क्या बताता हूँ? बोले देख, गुरु तो जीवन में अनेक बार मिल जाते हैं, भगवान से जुड़ने का अवसर व्यक्ति को हजारों जन्मों में एक बार मिल पाता है। तुझे मिल गया है तो छोड़ना नहीं। और जो सौभाग्य उनको मिला भगवान से जुड़ने का, वो हमको भी मिला। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि अपने हृदय में हम लोग उतर करके अपने आप से पूछें, तो जो आज का दिन है वो कितने बड़े सौभाग्य को लेकर के आया है। हजारों जन्मों का पुण्य कभी फलित होता होगा, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में, जीवात्मा के जीवन में वो सौभाग्य आता होगा कि उसे गुरुदेव जैसी शक्ति से जुड़ पाने का अवसर मिले। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।